So good evening all of you. Today we are going to discuss, there are just 4 or 5 news today और सभी की सभी न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट डिपेंड्स कि आप उन न्यूज की इंपॉर्टेंस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. ठीक. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट न्यूज, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, you can link this program with Article 21, that is right to live. Article 21, right to live, और उसके साथ मेनका गांधी केस एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक. तो इन सबको इकट्ठा करोगे तो एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट यू कैन लिंक इट विद DPSPs एंड EVS सेक्शन, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन. तो टेक्निकली न्यूज तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन की है, बट ना, तो इट विल गिव यू डायमेंशंस इन मैनी स्फीयर्स. यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ के देखते हो, देन यूपीएससी मेंस के पेपर के अंदर आपकी जो विजन है और आपका जो होराइजन है उसके बारे में एग्जामिनर को रिप्रेजेंट होता है, दैट ना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी प्रिपरेशन है. तो यू आर शेकिंग द थिंग्स एंड यू आर इंटरमिंगलिंग द थिंग्स. तो उससे आपकी विजन जो है कंपैरेटिवली वाइडर नजर आता है. सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP वाज लॉन्च जनवरी 19 के अंदर लॉन्च हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था. लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी एम एट टैकलिंग द एयर पोल्यूशन अक्रॉस इंडियन कॉम्प्रिहेंसिवली. तो कुल मिला के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड ये प्रोग्राम है. तो एयर पोल्यूशन जो है राइट टू लाइफ के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ DPSP के साथ जुड़ जाता है, एज वी हैव डिस्कस्ड. और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मिटिगेशन मेजर्स, इंप्लीमेंट स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पोल्यूशन. Monitoring network, strengthen the air quality monitoring network across the country. Public awareness, increase public awareness and capacity building measure to combat air pollution. कुल मिला के एयर पोल्यूशन को लेके उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, और फाइट करने के लिए सारे जो मेजर्स हैं वो उठाए जाएंगे. देन सारे स्टेप्स जो भी इससे रिलेटेड हैं और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है या अडॉप्ट कर सकती है, उसके साथ साथ जितने टारगेट्स हैं, छोटे छोटे टारगेट रख के उसमें एयर पोल्यूशन को इंडिया में कंट्रोल करेंगे. ध्यान रखना बेटा. जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि आपकी डायमेंशंस कितनी बड़ी हैं. तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में हमेशा डस्ट की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है. सनलाइट तेज पड़ती है, जो है सॉइल लूज हो जाती है, उसके ऊपर से जब हैवी ट्रैफिक या फिर लोग गुजरते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो डस्ट उठती है. उसके साथ साथ अब कमर्शियल प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ये सब कुछ जब जुड़ जाते हैं तो उसके साथ स्मोक और ये सब जुड़ जाते हैं, स्मोक ये सब जुड़ जाते हैं. तो देन उसके साथ एनवायरनमेंट की और उसके बाद वेदर कंडीशन, जब ये सब कंबाइंड होते हैं, देन उसके बाद एयर पोल्यूशन जो है वो डेवलप होता है. एंड सिटीज के अंदर एयर पोल्यूशन जो है कंपैरेटिवली डेंजरस है, बिकॉज इसके साथ जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये दोनों मिल जाएंगे. डस्ट के साथ ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी. अब इसको कम करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है. गवर्नमेंट का टारगेट था, इनिशियल टारगेट्स क्या है? रिड्यूसिंग द PM10, तो पार्टिकुलेट मैटर 10 concentration by 2030 over the baseline year 2017 by 2024 तक. तो ये है कि इस पोल्यूशन को पार्टिकुलेट मैटर 10 के लेवल तक लेके आना है, जो 20-30% से कम करके, रिड्यूस करके, उसको जो 30 से 20% तक उसको कम करके 10% तक लेके आना है. 2024 तक का टारगेट था. उसके बाद रिवाइज टारगेट है, that is achieve 40% reduction in PM10 level और मीट नेशनल स्टैंडर्ड्स. 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर बाय 2025-26 तक इसके लेवल को भी कम करना है. तो इसका मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, छोटे छोटे हवा में जो कण तैरते रहते हैं, उसकी रेशो को कम करना है. नेक्स्ट इज
सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी है, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अकॉर्डेंस विद द एयर प्रिवेंटिंग द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज 131 सिटीज आइडेंटिफाइड फॉर इंप्लीमेंटेशन वेयर द एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंसिस्टेंटली एक्सीडेड। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। एंड अलोंग विद दैट रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है अभी पैसा आने की वजह से लोगों का कंजम्पशन लेवल जो है इंक्रीज हो गया। उस कंजम्पशन लेवल को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज city specific action plan developed to include measures such as strengthening the monitoring network, reducing vehicular and industrial emission by raising public awareness। और पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ सरकार को इन छोटे शहरों में मेट्रो जैसी जो है वो सर्विसेज लेके आनी पड़ेंगी। जैसे पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो है लुधियाना है, यूपी दिल्ली के साथ लगता है कानपुर, दिल्ली और एनसीआर का इलाका, वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। तो एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम ये ज्यादा है, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर जब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की तरफ आते हैं तो कंपैरेटिवली वहां पर इस पोर्शन में, क्योंकि दोनों तरफ ओशन है, तो ओशनिक हवाओं की वजह से मॉइस्चर रहता है। बट जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते जाएंगे, अप्रैल के बाद यहाँ पर जो डस्ट है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से एयर प्रॉब्लम जो है वो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें वेदर भी एक फिनोमिना होता है। देन उसके बाद सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। हर सिटी के लिए अलग से प्लान होगा। मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग द सेंट्रल एंड स्टेट कमिटीज इंक्लूडिंग द स्टीयरिंग कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मॉनिटर सिटी एयर क्वालिटी एंड रेगुलेटर पब्लिश फाइंडिंग्स। उसके बाद की फीचर्स एंड फाइंडिंग, रोड डस्ट मिटिगेशन सबसे पहले तो वही पॉइंट है। द स्टडी बाय द सेंट्रल साइंस एंड एनवायरमेंट highlighted that 64% of funds under NCAP are being used to road dust mitigation to reduce PM10 pollution। तो रोड डस्ट आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो व्हीकुलर पोल्यूशन, जो व्हीकल्स चलते हैं तो दोनों तरफ जो डस्ट की एक लेयर सी बन जाती है सड़क के दोनों किनारों के ऊपर। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, फोकस ऑन एक्सपैंडिंग इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एडिशनल मॉनिटरिंग स्टेशंस एंड सेंसर्स। तो एडिशनल मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगी और सेंसर्स लगाएंगे। और उसके बाद 64% जो है फंड्स एनसीएपी के रोड डस्ट को कम करने के लिए अभी लगाए जा रहे हैं। देन अलॉन्ग विद दैट इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। तो अलग अलग तरह की एजेंसीज उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा ताकि ज्वाइंटली एक कंक्लूजन पे पहुंचे। हम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो पोल्यूशन के लेवल्स उसको कम कैसे करेंगे। एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाबा ध्यान रखना बेटा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंगेज कम्युनिटी थ्रू द अवेयरनेस campaign, promote cleaner technologies and participate among industries, businessmen and household। इन सब के बीच में कोलैबोरेशन करके, अवेयरनेस करके, अवेकनिंग लाके पोल्यूशन कम हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर अडॉप्शन क्लीन टेक्नोलॉजीज, एलोकेट फंड्स टू स्टेट एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग एक्शन प्लान। Research and development, encourage scientific research and collaboration with academic institutions for innovative solution to air pollution control। Progress and challenge, fund utilization, scientific portion of funds have been used to non-essential projects। For example, many cities have spent on projects like football grounds and water fountains instead of critical air pollution control measures। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंड आ रहा है उस फंड का जो यूजेजेस हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना के या वाटर फाउंटेन लगा के उस पैसे का अगर मिसयूज किया जाएगा तो दैट इज नॉट है ना परफेक्टली यूज। तो इसके पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो हो सकता है ये अरेंजमेंट्स काम करें, बट द पॉइंट इज फंड अगर इसी तरह डाइवर्ट होते रहेंगे तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। देन मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो द टारगेट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड 1500 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस बाय 2024 बाय 935 स्टेशंस आर ऑपरेशनल। तो अभी 2024 तक आते आते 1500 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस लगेंगे। 931 जो है अभी ऑपरेशनल हैं और बाकी के ऊपर भी काम चला। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस, कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय नीडेड टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस से सो गवर्नमेंट ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम्स। Then interagency coordination, as we have discussed, so better coordination, oversight among various government departments, research and development, continued focus on encouraging scientific research and development innovation, review and adjust plan, regular review of city specific action plan to city specific action plan, ये बड़ा essential है to ensure effective utilization of funds and implementation of the impactful measures। तो city wise plan बनेगा हर city wise। तो मास्टर लेवल के ऊपर यू हैव टू वर्क एंड दीज स्मॉल पॉकेट्स में यू हैव टू वर्क। दैट इज सिटी स्पेसिफिक, विच सिटी इज पोल्यूटिंग मोर,
एंड यू हैव टू स्टार्ट टारगेटिंग ऑन दो स्पेसिफिक सिटीज, जैसे पंजाब के अंदर लुधियाना है या फिर बठिंडा है, वहां पर थर्मल पावर प्लांट की वजह से एयर पोल्यूशन इज वेरी हाई, इस करके वहां पर बीमारियां भी कंपैरेटिवली बढ़ रही हैं धीरे धीरे। स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग, इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस, इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर क्वालिटी डाटा। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंप्रूवमेंट आया। Enhance public engagement, conducting more extensive public awareness campaign, involve communities pollution to control activity, promote cleaner technologies, तो लोगों को अवेयर करेंगे, क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिक, डेवलप एंड इंप्लीमेंट द इनोवेशन सोल्यूशन ऑफ द एयर पोल्यूशन कंट्रोल। देन उसके बाद तो कुल मिला के यही के अवेयरनेस से, गवर्नमेंट की अपनी एक्टिविटी से और पैसे की सही डायरेक्शन में खत्म होने से, खर्च होने से, we can imagine that we can reduce the air pollution, otherwise है ना, हम सभी लोग इस प्रॉब्लम को आने वाले दिनों के अंदर और फेस करेंगे। अब पोल्यूशन जो है अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज वो भी पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो लिंक दिस न्यूज एंड अलोंग विद योर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, तो उसके साथ साथ आपकी न्यूज का एक वाइडर है ना उसका व्यू प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं।